हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। पर इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में याद दिलाना चाहूंगा कि गाइज हमारे चैनल के ऊपर साल 2022 के लिए AEW अवार्ड चल रहे हैं, इसीलिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के AEW अवार्ड्स वेब पेज के ऊपर जाकर वहाँ पर AEW अवार्ड्स के लिए वोट करना मत भूलना। और अगर आपको वोटिंग अच्छी तरीके से नहीं दिखती तो आप इस पेज को डेस्कटॉप मोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर हर एक कैटेगरी और हर एक नॉमिनी ठीक से दिखाई देगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब पेज के ऊपर जाकर साल 2022 के लिए AEW कंपनी के बेस्ट मैच, बेस्ट रेसलर और बेस्ट राइवलरी ऐसे कैटेगरीज के अंदर अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को जितवाना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल के वेब पेज के ऊपर जा ही रहे हैं तो इसके साथ ही ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसलिए सभी न्यूज, रूमर और अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानने के लिए हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत द एलीट और डेथ ट्रायंगल इनके बीच के बेस्ट ऑफ 7 सीरीज के द एलीट वर्सेस डेथ ट्रायंगल के मैच से हुई, जहां पर हमें दोनों ही ट्रियोज एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर अपने बेस्ट ऑफ 7 सीरीज के चौथे मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज हर बार की तरह ही जैसे ही ये मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर डेथ ट्रायंगल और द एलीट इन दोनों ने अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाने स्टार्ट कर दिए। और गाइज इस मैच के अंदर द एलीट काफी डोमिनेट कर रही थी, पर अनफॉर्चुनेटली एक टाइम के लिए शायद निक जैक्सन का इस मैच के अंदर एंकल ट्विस्ट हुआ और यहाँ पर निक जैक्सन को उनके एंकल के अंदर इंजरी हुई, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स भी निक जैक्सन को चेक कर रहे थे। और इसके बाद निक जैक्सन ने मैच छोड़कर बैकस्टेज में चले गए, जिससे कि 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर केनी ओमेगा और मैट जैक्सन दोनों पाक और लूचा ब्रोज इन तीनों को फेस कर रहे थे। और इसके बाद इस पूरे के पूरे मैच के अंदर डेथ ट्रायंगल ने डोमिनेट किया, पर इसके बावजूद भी जब कभी केनी ओमेगा और मैट जैक्सन इनको इस मैच के अंदर कमबैक करने का मौका मिलता तभी इस मैच के अंदर कमबैक करने का ट्राई करते। पर आखिरकार डेथ ट्रायंगल ने इस मैच के अंदर पूरी तरीके से डोमिनेट कर डेथ ट्रायंगल ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुका था। पर तभी फाइनली निक जैक्सन इस मैच के अंदर वापस आए और यहाँ पर आकर निक जैक्सन ने पूरे डेथ ट्रायंगल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर सरप्राइजिंग लेग टाइम के लिए निक जैक्सन एक सुपर किक आने के लिए गए, पर रे फिनिक्स ने निक जैक्सन का पैर पकड़ लिया और पेंटा ने हैमर से निक जैक्सन के ट्विस्टेड एंकल के ऊपर अटैक किया। और फाइनली रे फिनिक्स ने निक जैक्सन के ऊपर एक सबमिशन मूव लगा दिया और केनी ओमेगा सबमिशन तोड़ने का काफी ट्राई कर रहे थे, पर पाक ने केनी ओमेगा को रोक लिया और दर्द में फाइनली यहाँ पर निक जैक्सन ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि डेथ ट्रायंगल ने फिर एक बार ये मैच जीत लिया है। और गाइज अब डेथ ट्रायंगल इस सीरीज के अंदर 3-1 से आगे हो चुकी है। लेकिन गाइज डेथ ट्रायंगल के मैच जीतने के बाद यहाँ पर केनी ओमेगा काफी गुस्सा थे और माइक लेकर बात करते हुए यहाँ पर केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। और ओमेगा ने देखा है कि डेथ ट्रायंगल ने द एलीट को 3 बार हराया है और तीनों ही बार डेथ ट्रायंगल ने एक हैमर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर केनी ओमेगा चाहते हैं कि क्यों न हर एक वेपन लीगल कर दिया जाए, जिससे कि उनकी सीरीज का नेक्स्ट मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा, जो चैलेंज केनी ओमेगा ने यहाँ पर थ्रो कर दिया है। और डेथ ट्रायंगल भी इसके लिए मान चुकी है तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि इस बेस्ट ऑफ 7 सीरीज का अगला नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर गाइज इसके बाद एलेक्स मार्वेज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले MJF का एक बैकस्टेज में इंटरव्यू ले रहे थे और MJF के अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के ऊपर थॉट्स पूछने के बाद यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि रिकी स्टार्स को लग रहा है कि रिकी स्टार्स AEW कंपनी के शोज के ऊपर आकर अब फाइनली स्टार बन चुके हैं। पर MJF रिकी स्टार्स को बताना चाहते हैं कि MJF रिकी स्टार्स से 100 कदम आगे है और रिकी स्टार्स ने कहा है कि रिकी स्टार्स MJF से वर्ल्ड चैंपियन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, जिससे कि MJF के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी में यहाँ पर प्रेशर रिकी स्टार्स के ऊपर है, क्योंकि MJF पहले से वर्ल्ड चैंपियन और डायनामाइट डायमंड रिंग होल्डर है और कोई नहीं चाहता कि MJF जीते, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि रिकी स्टार्स जीते, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर रिकी स्टार्स के ऊपर है। तो यहाँ पर MJF देखना चाहते हैं कि क्या रिकी स्टार्स इस प्रेशर के अंडर डायमंड बनते हैं या फिर डस्ट। जो बात यहाँ पर MJF ने कही, जो फिर एक बार MJF का एक बहुत ही पैशनेट प्रोमो रहा, जिससे कि मेन इवेंट का मैच देखने के लिए काफी हाइप बन चुकी थी। पर इसके बाद द क्लेम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आ रही थी और यहाँ पर हर बार की तरह ही द क्लेम अपना एक
रैप गा रही थी, पर तभी पीछे से संजय दत्त, सतनाम सिंह, जे लिथल और जेफ जैरेट ने आकर यहाँ पर द क्लेम के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर जेफ जैरेट ने तो अपना गिटार लेकर मैक्स कैस्टर के सिर के ऊपर भी फोड़ दिया। और यहाँ पर द क्लेम से बात करते हुए जेफ जैरेट ने कहा कि जेफ जैरेट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो द क्लेम के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आने वाले हैं। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर द क्लेम और जेफ जैरेट, जे लिथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह के बीच में क्या होता है और इनके बीच में हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच कब देखने को मिलता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने क्रिस जेरिको से पूछा कि जेरिको ने क्लूडियो की स्विंग को टैप आउट क्यों किया। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्लूडियो की स्विंग एक काफी बारबेरिक मूव है और कोई भी इस पर टैप आउट कर देता। और जेरिको खुद से गुस्सा है कि जेरिको ने यहाँ पर टैप आउट किया है, पर अब जेरिको इसका गुस्सा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक लोकल टैलेंट के ऊपर निकालने वाले है, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। और लगी डेनियल गार्सिया से बात करते हुए यहाँ पर टोनी शिवानी ने डेनियल गार्सिया से पूछा कि गार्सिया अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी प्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप हार चुके हैं, तो इस पर गार्सिया का क्या कहना है। और यहाँ पर गार्सिया जवाब दे ही रहे थे कि यहाँ पर क्रिस जेरिको ने गार्सिया से बात करते हुए कहा कि जेरिको को बिलीव नहीं हो रहा कि गार्सिया अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की प्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर एक बार हार चुके हैं। और इसीलिए अब क्रिस जेरिको चाहते हैं कि अब गार्सिया सैमी गवेरा सीखे कि अपने मैचेस कैसे जीते जाते हैं। और आज के बाद सैमी गवेरा डेनियल गार्सिया को AEW कंपनी अंदर लीड करेंगे, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने की। और जेरिको का स्टेटमेंट सुनकर गार्सिया तो काफी नाराज थे, पर सैमी गवेरा काफी खुश थे। और यहाँ पर बात करते हुए सैमी गवेरा ने कहा कि अब सैमी गवेरा गार्सिया को एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे गार्सिया और सैमी गवेरा के बीच में क्या क्या होता है और क्या ये दोनों सुपरस्टार एक टैग टीम बनकर काम करते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय ब्रायन केज को एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए, जो मैच AEW कंपनी ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर बुक कर दिया था। पर गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जहां पर मैं ब्रायन केज और जंगल बॉय इनके बीच में बहुत ही बढ़िया मूव्स एक्सचेंज और बहुत ही बढ़िया सीक्वेंसेस देखने को मिले हैं। और शुरुआत से इस मैच के अंदर जंगल बॉय अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ब्रायन केज ने इस मैच के अंदर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और पूरे के पूरे मैच के अंदर ब्रायन केज ने डोमिनेट किया, जहां पर जंगल बॉय कई बार अपना कमबैक करने का ट्राई कर रहे थे, पर जंगल बॉय अपना कमबैक नहीं कर पा रहे थे। और यहीं पर जब ब्रायन केज आखिरकार जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर F5 लगाने के लिए गए, तब जंगल बॉय ने इसे अपने सबमिशन यानी कि स्नेयर ट्रैप के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और ये देखकर ब्रायन केज के मैनेजर प्रिंस नाना एप्रन के ऊपर खड़े हो गए, जिससे कि रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो गया। और रेफरी ने ये नहीं देखा कि ब्रायन केज टैप आउट कर रहे हैं, और ये देखकर गुस्से में जंगल बॉय प्रिंस नाना के ऊपर जा रहे थे। और इसका फायदा उठाकर ब्रायन केज जंगल बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन जंगल बॉय साइड में हो गए और ब्रायन केज ने एक्सीडेंटली प्रिंस नाना के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद ब्रायन केज के ऊपर एक रोल अप पिन कर जंगल बॉय ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच कहना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। लेकिन गाइस जंगल बॉय के मैच जीतने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय चाहते हैं कि डब्ल्यू मॉरिसी यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार बिग कैस यहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक जंगल बॉय को डायनामाइट डायमंड रिंग के बैटल रॉयल से एलिमिनेट किया था। और यहाँ पर जंगल बॉय इसका बदला चाहते थे, पर यहाँ पर डब्ल्यू मॉरिस तो नहीं आए, पर स्ट्रोकली हैथवे आ गए। और यहाँ पर बात करते हुए स्ट्रोकली हैथवे ने कहा कि जंगल बॉय को अपना मुंह बंद करना चाहिए, नहीं तो आज जंगल बॉय स्ट्रोकली हैथवे का मार खाएंगे। और स्ट्रोकली हैथवे की बातें सुनकर जंगल बॉय स्ट्रोकली हैथवे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर तभी यहाँ पर ली मोरियाटी आ गए और ली मोरियाटी ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और पीछे से डब्ल्यू मॉरिसी ने आकर जंगल बॉय के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और डब्ल्यू मॉरिसी ने जंगल बॉय को रिंग के अंदर ले जाकर जंगल बॉय के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि चोकस्लैम भी लगा दिया। पर तभी यहाँ पर जंगल बॉय को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हुक आ गए। और गाइस सरप्राइजिंगली हुक को देखकर स्ट्रोकली हैथवे, डब्ल्यू मॉरिसी और ली मोरियाटी यहाँ से भाग गए और हमें हुक रिंग के अंदर जाकर जंगल बॉय को हाथ देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद यहाँ पर जंगल बॉय और हुक साथ में आ गए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जंगल बॉय और हुक साथ में मिलकर क्या करते हैं, क्या ये टैग टीम फॉर्म करते हैं या फिर साथ में मिलकर अपनी इंडिविजुअल बैटल्स लड़ते हैं। पर सच में इन दोनों को साथ में देखने के लिए मजा बहुत आएगा। और मैं देखकर भी सरप्राइज था कि AEW कंपनी हुक को इतना बड़ा थ्रेट दिखा रही है कि अकेले हुक को देखकर डब्ल्यू मॉरिसी, ली मोरियाटी और स्ट्रोकली हैथवे यहाँ से भाग गए, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि फाइनली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पे-पर-व्यू के ऊपर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को पीछे छोड़कर अब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आगे बढ़ने वाला है। और यहीं पर आगे बात करते हुए क्लूडियो कैस्नोली और विल रूथा ने कहा कि साल 2022 ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की शुरुआत था, पर अब साल 2023 ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का रियल पिनेकल होगा, जो बात यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब कर रहा था। और जाते जाते जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को भी कह दिया कि अगर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी फिर एक बार उनके रास्ते के अंदर आती है तो जॉन मॉक्सली इस बार सच में जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को खत्म कर रखने वाले हैं।
और जहाँ तक बात है हैंगमैन पेज की, तो हैंगमैन पेज को पता ही है कि जॉन मॉक्सली कहाँ पर है, और चाहे तो हैंगमैन पेज अपने साथ अपने डार्क ऑर्डर के बडीज को भी ला सकते हैं। जो बातें कहकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ चला गया, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर स्वर स्ट्रिटलैंड का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए स्वर स्ट्रिटलैंड ने कहा कि स्वर ने कीथली के साथ एक टैग टीम फॉर्म कर टॉप पर रहने के लिए अपने हर एक चीज दी है, पर कीथली ने कभी स्वर के लिए कुछ नहीं किया, और कीथली जानबूझकर या फिर कहो अनजाने में ही लेकिन स्वर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए उनके टैग टीम का क्या करना है, इसको डिस्कस करने के लिए स्वर नेक्स्ट वीक कीथली के साथ एक बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर स्वर स्ट्रिटलैंड ने कही। पर इसके बाद हमें हाउस ऑफ ब्लैक इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक मैच असर करने के लिए आता हुआ दिखाई दिया, और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि द फैक्ट्री थी। और ये मैच शुरू करने के लिए सरप्राइजिंगली फैक्ट्री की तरफ से निक कामारोटो सामने आए, लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक की तरफ से जूलिया हार्ट सामने आई, जो देखकर निक कामारोटो थोड़े पास सरप्राइज थे। लेकिन जूलिया हार्ट ने यहाँ पर निक कामारोटो की आंखों के अंदर एक ब्लैक मिस फेंक दिया, जिसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक ने यहाँ पर फैक्ट्री के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और फैक्ट्री को रिंग के बाहर कर दिया। और सरप्राइजिंगली रिंग के अंदर सिर्फ मैलेगाय ब्लैक और फैक्ट्री के लीडर यानी क्यूटी मार्शल बचे थे, और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने क्यूटी मार्शल को घेर लिया और ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और ये मैच स्टार्ट होते ही क्यूटी मार्शल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ब्लैक मास्क लगाकर क्यूटी मार्शल को पिन कर हाउस ऑफ ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होता है, क्योंकि सच में यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक काफी डोमिनेटिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू शिडा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए हिकारू शिडा ने कहा कि हिकारू शिडा फॉर्मर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है और हिकारू शिडा फिर एक बार अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप क्लेम करने के लिए आने वाली है। पर इसी का जवाब देते हुए जेमी हेटर ने कहा कि हिकारू शिडा चैंपियन हिस्ट्री के अंदर है और हिकारू शिडा चैंपियन हिस्ट्री के अंदर ही रहने वाली है, क्योंकि उनके हाथ में कभी दोबारा चैंपियनशिप नहीं आने वाली। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इनके बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया होता है और ये मैच कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि रेने पैकेट बैकस्टेज में डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू ले रही थी, और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर जेमी हेटर के आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बारे में बात कर रही थी। पर तभी यहाँ पर स्काई ब्लू आ गई, जिन्हें देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर काफी गुस्सा हुई थी कि स्काई ब्लू ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को किस तरीके से इंटरप्ट कर दिया। और इसी का जवाब देते हुए सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्काई ब्लू ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया, क्योंकि उनके पास रैम्पेज शो के ऊपर करने के लिए कुछ नहीं था, और ये चैलेंज स्काई ब्लू ने किया है, इसीलिए ब्रिट बेकर ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि रैम्पेज शो के ऊपर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिस जेरिको का एक मैच होने वाला था। और गाइस फिर एक बार जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वैसे यहाँ पर जेरिको का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि एक लोकल टैलेंट था, और जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे ही जेरिको ने उसकी डिसरिस्पेक्ट कर उसे थप्पड़ मारकर इस मैच के अंदर उसके ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सरप्राइजिंगली जेरिको ये मैच काफी जल्दी खत्म करने के बजाय उस लोकल टैलेंट के ऊपर अपना पूरा का पूरा टाइम लेकर अटैक कर रहे थे। पर आखिरकार जेरिको ने उस लोकल टैलेंट के ऊपर अपना फिनिशर कोड ब्रेकर लगा दिया और उसे पिन कर दिया, पर सरप्राइजिंगली उसने किक आउट कर दिया। और ये देखकर जेरिको का चेहरा देखने लायक था, और ये देखकर क्राउड भी उस लोकल टैलेंट को काफी सपोर्ट कर रहा था, और जेरिको ने दुगने गुस्से में उस लोकल टैलेंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जब फाइनली जेरिको लोकल टैलेंट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जूडस इफेक्ट लगाने के लिए जा रहे थे, तो उस लोकल टैलेंट ने इसे रिवर्स कर जेरिको के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सरप्राइजिंगली उस लोकल टैलेंट ने जेरिको के ऊपर अपने काफी सारे मूव्स लगाए, और आउट ऑफ नोवेयर उसने जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर शूटिंग स्टार प्रेस भी लगा दिया और जेरिको को पिन कर दिया। और गाइस फॉर सरप्राइज जेरिको यहाँ पर ये मैच हार चुके हैं, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी सरप्राइज था, और जेरिको को भी यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि जेरिको एक लोकल टैलेंट यानी कि एक्शन आंद्रेटी के हाथ से हार चुके हैं। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जेरिको के करियर के अंदर आगे क्या होता है। पर गाइस कहना पड़ेगा कि एक्शन आंद्रेटी के लिए उनकी लाइफ की प्रॉब्ली अब तक की सबसे बड़ी मोमेंट हो सकती है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है, और कि जेरिको इतने बड़ी इंसल्ट के बाद भी अब रेसलिंग करना कंटिन्यू करते हैं या नहीं। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इतने बड़े शॉकर के ऊपर क्या रिएक्शन है। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि आज के बाद एमजेएफ को रिकी स्टार्स उनके नाइटमेयर में भी दिखाई देंगे, क्योंकि रिकी स्टार्स वो पहले आदमी होने वाले हैं जो कि एमजेएफ को उनके फर्स्ट टाइटल डिफेंस के अंदर हराने वाले हैं और बनने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि फाइनली रिकी स्टार्स की मूवमेंट आ चुकी है और अब रिकी स्टार्स कोई डस्ट नहीं बल्कि डायमंड बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही, जिससे फिर एक बार मेन इवेंट का मैच देखने के लिए काफी हाइप बन चुकी थी। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एफटीआर का एक सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए एफटीआर ने कहा कि गन क्लब ने फिर एक बार एफटीआर के करियर का सबसे बढ़िया मैच चलने के दौरान एफटीआर के ऊपर अटैक किया है और गन क्लब एफटीआर की लेगेसी डिस्ट्रॉय करना चाहता है और गन क्लब चाहता है कि एफटीआर उनकी तरफ अटेंशन दे। तो फाइनली एफटीआर गन क्लब को बताना चाहता है कि अब एफटीआर के पास करने के लिए कुछ नहीं है और अब एफटीआर का पूरा अटेंशन गन क्लब के पास है।
और अब गन क्लब भी देखने वाले हैं कि कौन किसकी लेगेसी तोड़ता है, गन क्लब एफटीआर की या फिर एफटीआर बिली गन की, जो बात यहाँ पर एफटीआर ने कही। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको बैक्स्टेज में काफी फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जेरिको अपना मैच हार चुके थे और जेरिको ने अपने आप को एक लॉकर रूम के अंदर बंद कर लिया। तो देखना पड़ेगा कि जेरिको आगे क्या करते हैं। और इसके बाद हमें रिकी स्टार्स भी दिखाए गए जो कि अपने मेन इवेंट मैच से पहले वर्कआउट कर रहे थे, और एमजेएफ भी दिखाए गए जो कि अपने मेन इवेंट मैच से पहले आराम से लेटे हुए थे, जो दिखाता है कि सुपरस्टार्स कितने डिफरेंट है। पर इसके बाद हमें स्पीक के डायनामाइट स्पेशल विंटर इज कमिंग के ऊपर रूबिसो टाइमेलो के खिलाफ एक 1-on-1 मैच रसल करने के लिए आती हुई दिखाई दी, जहां पर सरप्राइजिंगली टाइमेलो ने रूबिसो का इंटरनेट चलने के दौरान ही रूबिसो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद जब रूबिसो और टाइमेलो रिंग के अंदर गई तब ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, और ये मैच स्टार्ट होने के बाद रूबिसो ने इस मैच के अंदर टाइमेलो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जो देखकर टाइमेलो मैच छोड़कर जाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन रूबिसो ने पकड़ने के लिए गई और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टाइमेलो ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रूबिसो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और रूबिसो ने यहाँ पर अपना कमबैक करते हुए टाइमेलो के ऊपर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए हैं। और कहना पड़ेगा कि ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का विमेंस डिवीजन की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, और टाइमेलो और रूबिसो इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और ये मैच देखते समय ऐसा लग रहा था कि दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को इंजोर्ड करने के लिए रसल कर रहे हैं, और ये मैच तो मेरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर हुआ है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में रूबिसो ने टाइमेलो के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, और यहाँ पर टाइमेलो को पिन कर रूबिसो ने ये मैच जीत लिया है। पर रूबिसो के मैच जीतते ही एनर्जी ने यहाँ पर आकर रूबिसो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और एनर्जी ने रूबिसो के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे एनर्जी टाइमेलो और रूबिसो के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में हैंगमैन पेज की हेल्थ अपडेट लेने के लिए जाते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर एलेक्स मार्वेज ने हैंगमैन पेज से पूछा कि उनकी हेल्थ कैसी है। और यहाँ पर जवाब देते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि जब हैंगमैन पेज पहली बार जॉन मॉक्सली के खिलाफ रसल करते हुए कनकस हुए थे, तब जब हैंगमैन पेज की आंख एम्बुलेंस के अंदर खुली थी, तब एम्बुलेंस के अंदर हैंगमैन पेज से काफी सारे सवाल पूछे गए कि जैसे कि आज तारीख क्या है, हम कहाँ पर है, हैंगमैन पेज का मैच किसके खिलाफ चल रहा था। और हैंगमैन पेज ने सबका जवाब दिया कि वो मॉक्सली के खिलाफ मैच रसल कर रहे थे और शायद वो कनकस हो गए हैं। पर हैंगमैन पेज को काफी कॉल आ रहे थे और पेज अपना फोन आंसर नहीं कर सकते थे, इसलिए हैंगमैन पेज से उनके फोन का पासवर्ड पूछा गया, जो कि हैंगमैन पेज की बेटी का नाम ही है। लेकिन हैंगमैन पेज को अपने बेटी का नाम याद नहीं आ रहा था, और वो हैंगमैन पेज के लिए खुद का पर्सनल हेल्थ था कि हैंगमैन पेज सब चीजें याद कर पाए, लेकिन अपने खुद के बेटे का नाम नहीं याद कर पाए। और अगर मॉक्सली को इसके बाद भी लगता है कि मॉक्सली हैंगमैन पेज को हेल्थ के अंदर ले जाने वाले हैं, तो हैंगमैन पेज ये मेक श्योर करने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली हैंगमैन पेज के साथ आए, जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही। और गाइस कहना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज का काफी इमोशनल प्रोमो रहा है, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली के बीच में क्या होता है, क्योंकि ये राइवलरी अब काफी पर्सनल दिखाई दे रही है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बेस्ट फ्रेंड्स ऑरेंज कैसिडी, डैन हाउसन और डस्टन रोड्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डस्टन रोड्स ने कहा कि अब डस्टन रोड्स भी बेस्ट फ्रेंड्स के फैक्शन का हिस्सा है, और अगर बेस्ट फ्रेंड्स के खिलाफ कोई आता है तो उन्हें डस्टन रोड्स को भी फेस करना पड़ेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे डस्टन रोड्स के साथ क्या क्या होता है। पर इसके बाद AEW कंपनी ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से है जानने के लिए ऊपर आगे कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, वैसे लगी हाथ ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन में डाउनलोड करना मत भूलना। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें MJF न सिर्फ अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बल्कि डायनामाइट डायमंड रिंग भी रिकी स्टार्स के खिलाफ एक मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच एकदम क्लासिक WWE रेसलिंग मैच की तरह चला, यानी कि MJF एक हिल सुपरस्टार है जो कि पूरी तरीके से अपनी हिल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रिकी स्टार्स एक फेस गाय है जो कि इतना भी मार खाने के बाद एकदम क्लीन तरीके से मैच जीतना चाहते हैं, जिस स्टोरी के साथ हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और गाइस कहना पड़ेगा कि MJF और रिकी स्टार्स इनके बीच की केमिस्ट्री भी काफी बढ़िया है, जिससे कि हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बढ़िया मूव्स को बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स के साथ साथ बहुत ही बढ़िया कन्वर्जेंस भी देखने को मिल रहे थे। और MJF क्लासिक हील की तरह रिकी स्टार्स के हाथ को टारगेट कर रहे थे, पर आउट ऑफ नोवेयर अपना कमबैक करते हुए रिकी स्टार्स ने MJF के ऊपर एक काफी खतरनाक स्पीयर लगा दी, पर MJF ने भी किक आउट करते हुए रिकी स्टार्स के हाथ के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगा दिया, जिससे कि रिकी स्टार्स किस तरीके से बच पाए और रिकी स्टार्स MJF के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन MJF ने इसे रिवर्स कर रेफरी को बीच में खींच लिया, जो देखकर रिकी स्टार्स ने रेफरी को साइड में ढकेल दिया और रेफरी के पीठ पीछे रिकी स्टार्स के ऊपर एक लो ब्लो लगाकर रिकी स्टार्स के ऊपर एक रोल अप पिन कर MJF ने ये मैच जीत लिया है।
और MJF स्टिल है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो मैच सच में रेसलिंग वाइज एक काफी बढ़िया मैच रहा है और मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा मैच देखना चाहिए। पर MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद जब MJF यहाँ से शो छोड़कर जा रहे थे तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन वापस आए और ब्रायन MJF के ऊपर अटैक करने के लिए MJF के पीछे भाग रहे थे, लेकिन MJF क्राउड के अंदर भाग गए और इसी तरीके से इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो रहा है क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारे शॉकर्स थे। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये डायनामाइट शो कैसा लगा। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?